हेलो दोस्तों, टीसीएस के फाइनल रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही बाहर हो चुके हैं। डिटेल में दोनों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। 28 रुपीज का डिविडेंड आया हुआ है, इसको आपको नोट करके रखना है दोस्तों। अभी तक जो बाकी की जो डेट और डिटेल्स हैं वो आई नहीं है, वो जैसे ही आ जाएगी हम हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर शेयर कर देंगे। जो ग्रुप है उसकी लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो सब डिटेल्स आपको वहां से बाद में मिल जाएगी। तो 28 रुपीज का डिविडेंड है। अगर आप टीसीएस की हिस्ट्री को देखें तो हर क्वार्टर में उनके द्वारा डिविडेंड आता है। ठीक है, जैसे क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो 3 क्वार्टर में अभी तक 45 का डिविडेंड आया था। अभी का डिविडेंड 28 ऐड कर लीजिए तो कितना हो रहा है, 73 का डिविडेंड हो रहा है। लास्ट ईयर कितना डिविडेंड था, 115 का डिविडेंड था। ओके, अब इसमें से हो सकता है आप कुछ ऐसा भी यहां पर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हुआ, इस बार डिविडेंड कम हो गया है। तो देखिए, लास्ट ईयर इस समय में एक स्पेशल डिविडेंड आया था और सिमिलरली इस बार भी इस समय में जनवरी के समय में एक स्पेशल डिविडेंड आया है। अगर हम स्पेशल डिविडेंड हटा देते हैं लास्ट ईयर का तो टोटल 48 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। और इस बार अगर हम यहां पर डिविडेंड जो है, ये इस बार का भी स्पेशल डिविडेंड हटा देते हैं तो 55 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में डिविडेंड जो लास्ट ईयर बढ़ा था स्पेशल डिविडेंड के लिए बढ़ा था, लेकिन इस बार हमको एक और चीज हमको ध्यान में रखना है कि इस बार टीसीएस की तरफ से बाईबैक भी हुआ था। तो लास्ट ईयर स्पेशल डिविडेंड से रिवॉर्ड किया गया था शेयर होल्डर्स को, इस बार जो स्पेशल डिविडेंड थोड़ा कम था लेकिन बाईबैक भी आया था, तो उस तरीके से जो शेयर होल्डर्स है उनको रिवॉर्ड किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसको हमको अब समझ में आया। अब किस तरीके की वैल्यूएशन है, देखिए अब नए रिजल्ट्स आने के बाद में ईपीएस 125.88 126 के आसपास है। तो देखिए टीसीएस का अभी पी रेशियो हो गया 31.1, मतलब कंपनी लेट से ₹1 का प्रॉफिट करती है तो मार्केट 31 टाइम्स वैल्यूएशन दे रही है। 10 ईयर का क्या पी रेशियो बोलता है, 25-26 के आसपास में। 5 ईयर का क्या पी रेशियो है, देखिए 30 के आसपास में। मतलब आप एक समझ सकते हैं कि जो अपने हिस्टोरिकल लेवल है उससे थोड़ा सा प्रीमियम में हमको जो टीसीएस है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब कैसे रिजल्ट्स आए हैं, तो देखिए रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 1% बढ़े हैं, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं। 59,162 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार कितना है 61,237 करोड़ का। तो थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज होते हुए नजर में आ रहा है। लेकिन अगर कोई 3 चीज में से एक इंपॉर्टेंट चीज जो बिल्कुल इस रिजल्ट्स की हाईलाइट है तो वो ये वाले नंबर्स हैं। ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कंपनी ने जो इंटरेस्ट टैक्स से पहले क्या कमाया है, जब खर्चों को देखिए, ये तो रेवेन्यू हो गया, लेकिन फिर जब सब खर्चों को आप माइनस कर देंगे तो कितना कमाया है, तो देखिए 59,311 करोड़। पिछली बार कितना कमाया था, 54,237 करोड़। मतलब इस बार इतने टफ मैक्रोज में, इतने टफ जो इन्वायरमेंट जो है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें भी उनका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ा है और मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। 24.6% मार्जिन, जो कि लास्ट ईयर 24.1% मार्जिन थे। इससे एक चीज पता चलती है कंपनी की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है कि इतने डिफिकल्ट माहौल, जो अगर आप यूएस और यूके और यूरोप मार्केट को देखते हैं तो आए दिन न्यूज आती रहती है कि स्लो डाउन चल रहा है, कहीं पर रिसेशन आ गया है। लेकिन इसमें भी जो हमारे देश की कंपनी है, जो टीसीएस है, वो अपना मार्जिन बढ़ा रही है, रेवेन्यू भी बढ़ा रही है और ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ा रही है। तो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे क्वार्टर 4 का ही, ये तो आपने देखा पूरे साल का, ठीक है। अब देखिए साल की जो शुरुआत हुई थी 23.2% के मार्जिन से शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ा अभी देखिए 26% मार्जिन है, जो कि बहुत ही मजबूत मार्जिन है। पिछले 2-3 सालों में जो सबसे स्ट्रांग मार्जिन है वो देखने को मिला है। एक इंपॉर्टेंट की टेक अवे इस रिजल्ट से हमको देखने को मिल रहा है। अगर मार्जिन बढ़े हैं, ऑपरेटिंग इनकम बढ़ा है, तो प्रॉफिट्स में भी वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए लास्ट ईयर 11,392 करोड़ प्रॉफिट था, इस बार 12,434 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन यस, मैक्रो चैलेंजेस अभी भी है। जो कुछ बिजनेस जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर आते हैं, जैसे बीएफएसआई, कंज्यूमर, ये दोनों मिलकर ही लगभग आधा बिजनेस लेकर आते हैं। फिर 15-16% बिजनेस जो है जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन है ये लेके आते हैं। मतलब 2/3 जो बिजनेस है उसका डीग्रोथ हुआ है। अब ये डीग्रोथ होने का क्या कारण होगा कि सोच लीजिए कोई यूएस या फिर यूरोप का कोई क्लाइंट है, कोई बैंकिंग क्लाइंट है या कोई कम्युनिकेशन का क्लाइंट है, वो बड़े जो आईटी ऑर्डर्स हैं वो देने से थोड़ा सा कतरा रहा है। अच्छा, ये नंबर आपके साथ शेयर करने में ऑनेस्टली मुझे कहें तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये है जो टीसीएस है उनके एम्प्लॉय डेटा, जो कि अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे 6,14,795 था,
इस बार 6,01,546 है। मतलब इससे थोड़ा हिंट तो जरूर मिल रहा है कि टीसीएस एग्रेसिव हायरिंग नहीं कर रही है। एग्रेसिव हायरिंग नहीं करने का एक और रीजन हो सकता है कि जो ग्लोबल मैक्रोज है अभी भी अनसर्टन है। देखिए टीसीएस का 85% के आसपास जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट है यूएस, यूरोप, यूके की जो इकोनॉमी है वहां पर अगर स्लो डाउन है, बड़े ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, चैलेंज मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो नए रिक्रूटमेंट है, क्योंकि देखिए नंबर नीचे जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बिल्कुल मास में रिक्रूटमेंट हो रहा होगा, बहुत कम चांसेस है। थोड़ा बहुत एट्रिशन हो रहा होगा, उसकी वजह से थोड़ा कम हुआ होगा। तो जो भी हो, ये जो नंबर्स हैं अगर बढ़ते तो बहुत अच्छा रहता। बट ये भी चीज बताते हैं कि जो ग्लोबल मैक्रो है अभी भी थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े अनसर्टन है। बट यस, आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये नंबर्स बढ़े तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत खुशी होगी कि हमारे जो टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं उनको जॉब मिल रहा है। और एटलीस्ट ये नंबर एक बड़ा बैरोमीटर भी है कि आईटी सेक्टर में किस तरीके से हायरिंग हो रही है। दोस्तों लास्ट में 13.2 बिलियन की ऑर्डर बुक है, जो कि हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रही है। रिजल्ट में हमको ऑपरेटिंग इनकम और मार्जिन स्ट्रांग देखने को मिला है। फिर इन रिजल्ट्स में हमको यूके मजबूत देखने को मिला है। यूएस इकोनॉमी में अभी भी वो स्लगिशनेस और थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। एट्रिशन कम हुआ है, 12.5% के आसपास में एट्रिशन हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रांग रिजल्ट्स हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा हिस्टोरिकल लेवल से हमको प्रीमियम में भी टीसीएस देखने को मिल रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस एनालिसिस आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।